जी, सर आज मैं वाइस चांसलर गढ़वाल यूनिवर्सिटी हुआ करता था। जी, जी, देन जी। एडवाइजर प्लानिंग कमीशन भी रहा। बट बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूँ जो रिसर्च अपने हिसाब से करता रहता है। मैं आफ्टर रिटायरमेंट भी आई एम अबाउट 80। मैं अभी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रखे हैं, मैं रिसर्च करता हूँ। जी, सर आज जो है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर हेल्पेज इंडिया और कई संस्थाओं ने मिलकर जो आज कार्यक्रम आयोजित किया है, क्या कहेंगे सर आज के ज़माने में जहाँ बुजुर्गों को जो है एक मतलब कई तरह की चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, दो पॉइंट्स इसमें उभरे कि एक तो मुझे लगा कि मुझे नहीं पता सोशली कई ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। जी, ये पॉजिटिव बात है। पर ये जो समस्या बहुत बड़ी होने वाली है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर 10% ऑलरेडी हैं, कहीं 15 करोड़, अधिकतर कंट्रीज़ की जनसंख्या 15 करोड़ नहीं है। 90 मोर देन 90 कंट्रीज़ की इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं है। तो ये समस्या जितनी बड़ी है, हम उसको उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं आ रही है। और गवर्नमेंट को क्योंकि कल जो है 20% होगा, और ये बता रहे हैं कि करीब से इट वुड बी बिगर देन एनी अदर कंट्री साइज। जितनी कंट्रीज की पॉपुलेशन उससे बड़ी समस्याएं होंगी। जी, और ये बहुत अच्छा आगे चल के सोशली वीक भी हो रहे हैं। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप कर रहे हैं, उनके अराउंड कैसे इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, शायद इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ी। सर आज सरकार को नहीं चाहिए कि कोई ऐसा सख्त कानून बनाए कि जो बच्चा अपने बुजुर्ग माता पिता का अपमान करता है, उन्हें छोड़ देता है, तो उस पर वही धारा लगनी चाहिए, कोई संगीन धाराएं लगनी चाहिए ताकि ये समाज सुधरे कि उनको खौफ हो कि कानून का भी कोई खौफ होता है। नहीं, आपकी बात ठीक है। ये जो मुझे ताजुब है कि कोई ऐसा हो कैसे जाता है। मेरी चिंता ये है कि ऐसा आदमी कैसे बन जाता ये है। समाज बना रहा है। नहीं, देखा द देखी। पॉइंट इज दैट कि उसको जो है जो हमारी पढ़ाई लिखाई में कमजोरियाँ बहुत बड़ी दी गई। नहीं तो ऐसा कैसे होता। मतलब माँ बच्चे का रिलेशनशिप तो सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप सबसे माना बड़ा जाता प्यार है। होता है। मेरा कहना है कोई मना ही नहीं कर सकता एक दूसरे को। पर हमने सुना कि ये लोग छोड़ देते हैं। कैसे तो होता है, तो अब ये मैं यही पूछ रहा तो हूँ ये कैसे होता है। ये इसको कुरेदना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो जो हो सकता है उसको करने की कोशिश करती है, नहीं तो कल और पैदा होंगे। जुडिशरी सिस्टम नहीं, स्ट्रॉन्ग होगा। एजुकेशन एजुकेशन भी पढ़ाई लिखाई में भी। और जुडिशरी में जो आप कह रहे हैं कि ये उससे जब मैंने एक सिंपल सी बात कही थी कि ऐसे व्यक्ति को किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्वेश्चन रखने फोर्स किया जाए कि वो उसको जवाब दे या दीजिए। ये समाज से अलग थलग कर दिया जाए। नहीं, वो उसके सामने पहले खड़ा तो हो। जैसे अगर यहाँ पे लोग वो आता है ऐसा व्यक्ति, इतने सवाल लोग पूछते कि उसकी हालत ख़राब होती, तो पहले तो मॉरली उसको डाउन किया जाए। हाँ मॉडल डाउन जो तो मॉरल पर ज़्यादा जोर दिया जाए, एजुकेशन में भी किया जाए। और ये कहा जाए कि भारतीय था, ये जो रिलेशनशिप है भारतीय माता भारत माता कहते इससे नहीं बनती। बनती है कि जो हमारा परिवार था, जो वो हमारा मेन कैरेक्टर था। देखो उस तो उसके उसको गर्व नहीं हो रहा था। हम जो है अब उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। देख हम सोच रहे थे कि जब इस तरह की बात आप कर रहे हो तो हमारे परिवार से उसकी वैल्यू बढ़ेगी। पैसा नहीं हुआ। सो माई पॉइंट इज दैट कि भारत तो कहते हो तो परिवार जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट थी। भाई फर्स्ट स्टेप तो हमारा परिवार हाँ, होता वही है। था, वही यूनिट थी। हाँ। तो इसको स्ट्रेंथन किया जाए। और कानून कुछ भी बन सकते हैं। मैं बात हूँ, जैसे मैंने कहा कि अगर आप सड़क पर जा रहे हो तो अगर एक चाहे आप उसको 80 ईयर के बाद के कपड़े पहना दो, तो भी आपको ये लगाना पड़ेगा। देन मोटरसाइकिल वाले को रोकना पड़ेगा। सबको इस तरह कुछ कानून बनने चाहिए। पर आप बेइज्जती क्यों कर रहे हो उसकी। अब वो सोचता रहे कि मैं चलूँ कि नहीं चलूँ। तो जैसे प्लस मान लिया उसको आप ये कर सकते हैं, देयर कैन बी सिंबल बड़ा सा लिखा हो, या कोई गाउन कहेंगे वो पहन के आएंगे तो हम करेंगे। देन एनी बॉडी हु ऑफेंड्स, जो रोकता है उसको गड़बड़ करता है, ही शुड बी पनिश्ड स्ट्रांगली। तो ऐसे कई चीज़ बनाई जा सकती हैं। पर सबसे बड़ा जो है इसके पीछे वही है कि एजुकेशन और हेल्प एज जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को एनी मैसेज टू यंग यूथ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कहना था कि इस देश की बड़ी भारी विरासत थी परिवार। एंड यूथ को री इन्वेंट करे परिवार को इस ज़माने में, इस दुनिया में कैसे परिवार बनाए जा सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं बिखर जाओगे। नहीं, आप जैसे मेरा कहना था कि शराब पीना जो है अगर एक सर्टेन लिमिट पी जाए तो गलत नहीं है। मेडिसिन का काम करते हैं। मैंने बाकी सोसाइटी करती, पर हमारे यहाँ अपने बच्चे के सामने हम नहीं पीना चाहते थे।
तो हाँ, परिवार को ऐसे वैल्यू करते थे, तो उन वैल्यूज़ को रखा रहा है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक